हर सफल प्रोडक्शन लाइन के पीछे एक मजबूत सिस्टम होता है और उस सिस्टम की अहम कड़ी है श्री महादेव गायकवाड़। 2011 में किसान परिवार से आकर मेटलमैन ऑटो से जुड़ने वाले महादेव जी आज चारों प्लांट्स के लिए रॉ मटेरियल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सही मटेरियल सही समय पर उपलब्ध कराकर वे सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी प्रोडक्शन लाइन न रुके। कम बोलना, ज्यादा काम करना, यही उनकी पहचान है और यही मेटलमैन की सफलता में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। मेरा नाम है महादेव गायकवाड़। मैं यहाँ पे स्टोर असिस्टेंट मैनेजर बोल के काम करता हूँ और मेरे को यहाँ 14 साल हो गए काम कर। मेरा ज्वाइनिंग 2011 का है। तब मैं जब ज्वाइन हुआ था तो स्टोर असिस्टेंट बोल के था यहाँ पे, और रेगुलर काम बोले तो मेरा पेपर वर्किंग का था, JRM करना, जैसे चाइल्ड पार्ट वगैरह देखना, छोटा मोटा काम करता था। अभी धीरे धीरे जैसे मैं यहाँ पे सीखते गया तो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती गई कि तुम स्टोर हैंडल करो। मैंने स्टोर भी हैंडल किया बाद में। अभी मैं RM देखता हूँ पूरे यहाँ के ग्रुप, औरंगाबाद ग्रुप। अच्छा, औरंगाबाद के चारों प्लांट का RM मैं देखता हूँ यहाँ पे। RM मतलब रॉ मटेरियल सब उनको ऑर्डर करना, फिर यहाँ पे लाना, यहाँ से सप्लायर को देना, पूरे मंथ का प्लानिंग करना कि अपनी लाइन नहीं रुकना चाहिए, कस्टमर का भी नहीं और वेंडर को भी दिक्कत ना हो। तो सब प्लानिंग करके यहाँ पे RM मैं ये करता हूँ। और अगर वहाँ पे कोई नहीं रहता है तो मेरे को स्टोर भी संभालना पड़ता है। स्टोर PPC सब देखता हूँ मैं यहाँ पे। अभी कस्टमर का डिस्पैचेस, उनका फॉलोअप वो भी करता हूँ। मेटलमैन के बारे में कैसे पता चला आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे? जब मैं स्टार्टिंग में इधर आया था संभाजी नगर में, तो कॉलेज चल रहा था मेरा BA यहाँ पे। तो मैं एक ऑटो फोकस कंपनी यहाँ पे थी, तो मैं वहाँ पे पहले से काम करता था ऑटो फोकस में। तो वहाँ से पता चला कि इधर नया प्लांट का ओपनिंग हुआ है। तो उस टाइम पे एकंडे सर बोल के थे, तो एकंडे सर को मैंने बोला कि मेरे को जॉब चाहिए। तो उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिया। इंटरव्यू में मैं सिलेक्शन हो गया। फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। आपने क्या क्या पढ़ाई कर रखी है? मेरा BA हो गया, फिर बाद में मैंने बाहर से MBA किया है मटेरियल मैनेजमेंट में, और कोपा हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ITI। आपने 2011 में ज्वाइन किया जैसे आप बता रहे हो, तब ये बना ही था ये प्लांट? हाँ, ये स्टार्ट ही हो रहा था ये। स्टार्टिंग से यहाँ पे हम वर्क कर रहे थे, फाउंडर मेंबर है। कॉलेज लाइफ या फिर आपका बैकग्राउंड कैसा है, थोड़ा वो बताओ मेरे को। फैमिली कैसी है, कौन कौन है फैमिली के अंदर, बैकग्राउंड कैसा है? हाँ, तो मैं लातूर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, महाराष्ट्र। तो मेरे पिताजी फार्मर है, थोड़ा खेती है हमारे पास। स्टार्टिंग से हम स्ट्रगल करते आए हैं। जब मैं 26 में पढ़ रहा था तो मैं घर से मेरे बुआ के यहाँ पे, आत्या बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो उनके गांव में गया मैं सब छोड़ के। वहाँ पे मैंने पढ़ाई किया। 6ठी तक मैंने अपने गांव में पढ़ाई की थी। 6ठी के बाद मैं खुद वहाँ पे गया। सब 6ठी से मैं घर से कुछ भी लिया नहीं, मैं खुद सब अरेंजमेंट करके उधर फिर मेरा कॉलेज कंप्लीट किया। कॉलेज के बाद मैं इधर आया, मेरी दीदी रहती थी यहाँ पे। मैं एक छोटी कंपनी में कैजुअल में वर्क करता था। कैजुअल वर्क करते समय मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, इधर BA किया। इधर दगड़ूजीराव देशमुख बोल के कॉलेज है, वहाँ पे मैंने BA कंप्लीट किया। उसके साथ भी मैंने टैली का कोर्स किया था। टैली करने के बाद मैंने ऑटो फोकस ज्वाइन किया। उसके बाद 6 महीने उधर काम किया। 6 महीने के बाद मैंने मेटलमैन ज्वाइन किया। आप जैसे बता रहे हो कि आप कुछ भी लेके नहीं आए थे। बहुत स्ट्रगल किया मैंने कि स्ट्रगल का 3 साल कंटिन्यू नाइट शिफ्ट किया है। कंटिन्यू 3 साल पूरा 12 घंटे में ड्यूटी करता था रात में, और दिन में कॉलेज करता था 1 बजे तक। फिर सोते कब थे आप, कैसे टाइम? 3 बजे सोता था और 6 बजे उठ के फिर 7 बजे ड्यूटी को जाता था। तो फिर यहाँ रहे कहाँ पे आप? दीदी के पास मैं ये करता था, और मेरा रूम था, एक रूम पार्टनर था हमारे गाँव के 2-3 बच्चे थे हमारे, उनके साथ हम एक सिंगल रूम करके रहते थे। उस टाइम को हम रूम को तीनों डिवाइड करके
हम रेंट पेड करते थे और रहते थे। नाश्ता वगैरह खुद बनाते थे। दीदी के पास लंच था मेरा। अच्छा, दीदी लंच करती थी और आप नाश्ता पानी और रात वात का सब? सब वो हमारा कपड़े धोना, बर्तन, वो सब हम करते। अच्छा, वो तीनों रूममेट या जो भी आप बता रहे हो वो क्या कॉलेज फ्रेंड थे आपके? हाँ, कॉलेज फ्रेंड थे। तो कैसे, मतलब वो थोड़ा बताओगे कि कैसे कैसे दिन निकलते थे? मेरा जो टाइमिंग था वो कंप्यूटर क्लास का टैली करते था, तो मेरा उधर 6:30 का टाइम बैच था मेरा मॉर्निंग? मॉर्निंग का, और मेरी छुट्टी 7 बजे होती थी। वो मेरा जो एक्स्ट्रा काम रहता था, जो टारगेट दिया हुआ रहता था, क्योंकि मैं कैजुअल वर्क करता था, तो मैं पहले ही मार के रखता था। तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी था, तो मेरा वो काम देखते कि उनको बोला था कि मेरा आधा घंटे पहले वो मेरे को छुट्टी देता था कि वहाँ जा, तेरे को कॉलेज जाना है, क्लास जाना है तो तू जा। इस बीच में खाना वाने का टाइम कैसे बनाना? कभी खाता था, अगर नींद खुल गई तो खाने का, अगर नींद नहीं खुला तो फिर वो जो दीदी की तरफ से लंच आता था सिर्फ वो? हाँ। अच्छा, तो जब आप लगे मेटल मैन में तब सैलरी क्या थी? सब मेरे को सब 6,500 सैलरी था 2011 के हिसाब से। कैसा चल जाया करता था सब कुछ? हाँ, तब चलता था क्योंकि मैं अकेला ही था, और मैं साइकिल से आता था उस टाइम से। कभी पैदल आता था, कभी साइकिल से आता था। और ड्यूटी ऐसा नहीं था कि 8 घंटे करो, हम ड्यूटी के हिसाब से नहीं करते थे। जब तक काम नहीं होता तब तक ड्यूटी करते थे। ऐसा कैसे मैनेज करते हो फैमिली और फिर अभी काम के बीच में? प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो? अभी तो जनरल शिप रहता है कंटिन्यू मेरा। अभी मेरे एक बीवी है और 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़का है। हाँ, अभी मैंने इधर खुद का घर लिया है। अभी 4-5 साल हो गए मैंने घर लिया है। 2 बच्चे पढ़ाई करते, बच्चा छोटा है मेरा। तो आप टाइम कैसे मैनेज करते हो ना, कि यहाँ से भी जल्दी फ्री होते हो सारा काम करके और फिर वहाँ पे भी टाइम देना है? अभी बाकी काम तो फ़ोन पे अटेंड होता है बहुत सारा। अभी एक नीचे मेरे एक असिस्टेंट है, उसको बता के जाता हूँ कि 7 बजे तक कॉल तो कभी भी आते हैं, रात में भी आते हैं। और जो पेपर वर्किंग वगैरह रहता है मेजर, तो सवेरे आने के बाद सब प्लानिंग करते हैं हम, कि कौन सा मटेरियल आया है, ये किसको देना है, ये कहाँ उतारना है, वो सब प्लानिंग बता के, और जो बचा है वो लड़का करता है बाकी का। ठीक है, ठीक है। अच्छा, शादी कब हुई थी आपकी? हाँ, मेरा शादी 2015 में। 15 में, मतलब 11 और 3 साल बाद। ठीक है। आज की सैलरी से सेटिस्फाई हो मेटल मैन के साथ? हाँ, अब सेटिस्फाई हो। अच्छा, ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड, क्या क्या ट्रेनिंग्स आप प्रोवाइड करते हो और आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग मेटल मैन प्रोवाइड करता है? कुछ है ऐसा रिलेटेड टू? ट्रेनिंग तो बहुत सारी मिले हैं, कि जैसे अभी बजाज ट्रेनिंग प्रोग्राम ये करता है कि सब वेंडर के लोग को ट्रेनिंग देता है, टीपीएम का रहो या पर्सनल ग्रोथ की या डेवलपमेंट की। तो जैसे भी बजाज का आता है कोई, तो हमको मेटल मैन वहाँ पे भेजती है, वो पेड करके भेजता है। अच्छा सर, आपका मेटल मैन में रोल क्या है? सर, मेरा रोल यहाँ पे आरएम स्टोर का मैं हेड हूँ। यहाँ पे पूरा आरएम देखता हूँ मैं यहाँ। कितने टीम मेंबर्स हैं? मेरे नीचे 3 लोग काम करते हैं। वो क्या क्या देखते हैं वो 3 लोग? एक बंदा है जो लोडिंग अनलोडिंग को है उधर, वो वर्कर कैटेगरी में, और एक स्टोर में है, वो पेपर वगैरह जेआरएन करता है, और एक दूसरा है वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है, कितना आया कितना गया। और लाइन पे जैसे ये शॉर्टेज का और ये सब आपको कैसे पता चलता रहता है? डेली वाइज हम स्टॉक मेंटेन करते हैं। यहाँ पे रजिस्टर है, वो एंट्री करते हैं, सिस्टम में भी देखते हैं, और जो मटेरियल है वो फॉलोअप लेते हैं हम उसका। प्लानिंग कैसे करते हो आप ये सब कुछ कि मैनेज रहे, कोई भी लाइन स्टॉपेज ना हो? जो भी मटेरियल आया है वो पहले कलेक्ट करता है, वो बताता है मेरे को कि भाई क्या है। एक दिन पहले हम प्लानिंग करते हैं कि कल क्या लगने वाला है। तो कभी प्रॉब्लम हुई है लाइन को कि कभी स्टॉपेज हुआ लंबा टाइम का? लंबा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन एक दिन लाइन रुका था तो हमको यहाँ से हमारे टीम भेजना पड़ा, वहाँ पे खोपुल में भेजे थे। एक चेन केस का रॉ मटेरियल था। ये जो शॉर्टेज या फिर रॉ मटेरियल वेंडर नहीं प्रोवाइड करा पाता, तो इसके लिए क्या सोर्सेज आप अपनाते हो? नहीं, अगर हमारे से अगर नहीं हुआ है तो हम कस्टमर को इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ पे कस्टमर को मेल वगैरह करते हैं कि वो भाई यहाँ से हमको प्रॉब्लम आ रही है, मटेरियल नहीं मिल रहा है। और
यहाँ पे अब मुझे कुछ दिक्कत आती है तो मैं सीनियर है हमारे शानबाग सर, उनको कॉल करता हूँ कि मेरे से अगर मैनेज नहीं हुआ। अच्छा, आप मेटल मैन की कोई पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड बताओ। मेटल मैन का पॉजिटिव साइड ये है कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है एकदम फ्री है, कि कोई प्रेशर नहीं करता, जैसे सीनियर है कि टॉर्चर नहीं होता लाइफ में। मतलब एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, सब सब मिलजुल के काम करते हैं यहाँ पे, कि ऐसा नहीं कि ये मेरा काम है या उसको टॉर्चर करके, एक ऐसा यहाँ पे नहीं है। एक कोई ऐसा किस्सा याद है या फिर कुछ ऐसा कोई बताना चाहो जो इस टाइम पे कोई सीनियर मैनेजमेंट या किसी ने आपको सपोर्ट किया हो, कोई ऐसी बात? हाँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2016 में, मैं बाइक से गिर गया था, तो मैं ESI में एडमिट हुआ था। तुरंत वहाँ पे आ गए, मेरे को लेके हॉस्पिटल लेके चले गए। वहाँ पे सर डॉक्टर से बात करके सब मैनेज करके ट्रीटमेंट तुरंत चालू कर दिया। जो हिसाब से सब डॉक्टर के बता के ट्रीटमेंट, मेरा पाय फ्रैक्चर हुआ था उस टाइम, ब्लडिंग हुआ था पूरा अंदर। और कोई नेगेटिव साइड जो आप अब इनको इम्प्रूव करना चाहिए मेटल मैन को? इम्प्रूव बोल के अभी कैसा है कि सब अभी जितने भी एक कंपनी से तो कैंटीन फैसिलिटी हाँ, अभी ट्रेंड बन गया है कि खाना चाहिए, चाय चाहिए, तो वो एक चीज़ है। और बाकी ट्रैवलिंग के लिए बस की फैसिलिटी चाहिए। मोटरसाइकिल पे आता है कोई, हम तो यहाँ पे रहते हैं लेकिन बहुत सारे सिटी से ट्रैवलिंग करते हैं, तो बस के ये होना चाहिए फैसिलिटी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आगे कभी मौका मिले अच्छी कंपनी में काम करने का, ठीक है, तो आप वो प्रेफर करोगे या फिर यहीं पे एक्सपेक्टेशन रखोगे कि यही उस हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन आप दूसरे से मिल रहा है और यही वो अगर फुलफिल कर दे तो इनके साथ लंबे टाइम तक रुकना पसंद करोगे? और हाँ, मैंने ये भी किया था कि मेरे को ऑफ़र भी आया था बीच में, तो मैं उधर नहीं गया। यहाँ पे मेरे को थोड़ा पेमेंट बढ़ा के दिया तो मैं यही रुक गया, क्योंकि इधर का जो ये है एटमॉस्फेयर, बिहेवियर वगैरह ये बहुत अच्छे है। हाँ, हर कंपनी में अलग हो जाता है, फिर वो वही वाली बात है जो एक कंपनी में अच्छा मिल रहा है। हाँ, और अभी इधर कैसा है कि इतने साल हो गए तो सब फैमिली मेम्बर की तरह रहते हैं, कि बाबा कोई भी चीज़ रहा हो तो आप एकदम बिना झिझक से बात कर सकते हो, कि ऐसा कोई प्रेशर ही नहीं है कि कितना भी काम रहो तुमको, कि प्रेशर नहीं आता तुम्हारे ऊपर। काम तो सब करते, काम तो हर जगह करना है, कहीं पे भी जाओ काम तो करना ही है। लेकिन यहाँ पे जो है कितना भी बड़ा टेंशन आ गया तो आदमी रिलैक्स से काम करता है। अच्छा, ये शानबग सर आपके हेड हैं? हाँ, शानबाग सर है और विजयमार सर। विजयम्बर सर, कैसा रिलेशन है आप सब तीनों का? बॉस रहते हैं, वो बॉस की तरह कभी उन्होंने बिहेवियर नहीं किया। गलती भी होती है तो बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई ये कर, तुरंत उसका सोल्यूशन भी बताते। जो नए बच्चे हैं, ठीक है, अलग अलग फील्ड्स के या कोई भी बंदा, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्यों वो बंदा इस कंपनी में काम करे? एक चीज़ है कि अभी जैसे नए लोग आ रहे हैं कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और आगे बढ़ने का चांस मिलता है, कि तुम कोई भी काम अगर लिया तो तुमको उनकी पूरी अथॉरिटी दी जाती है कि भाई ये कर ले, तुम चीज़ जो तू इससे बढ़ के कर सकता है वो कर ले, वो चांस मिलता है। कि नए पीढ़ी के लिए ये अच्छा है कि बोलूँगा कि मैं मेटल मैन में जो काम करेगा तो उसका ग्रोथ जल्दी से होगा, जैसे वो ऐसा फील करेगा कि मैं एक ओनरशिप की तरह काम कर रहा हूँ यहाँ।